क्योंकि मुरलियाँ हम सभी ने दोनों पढ़ी है कल रात को, और दोनों ही मुरलियाँ बहुत पावरफुल है पवित्रता की, जिसमें बाबा ने माताओं को भी याद किया है। माताओं को बाबा ने कहा कि तुमको कल तक सभी क्या कहते थे कि तुम पाँव के जूते, नरक का द्वार, और बाबा ने तुमको क्या बनाया, सिर का ताज। कुमारियों से भी दूसरी मुरली में बाबा ने मुलाकात की, जिसके अंदर उसमें भी बाबा ने उन्हें बोला कि तुम्हें निर्भय बनना है, निर्मोही बनना है, ये सब चीज़ें। और पहली मुरली के अंदर बाबा ने पार्टियों से मुलाकात की, 5 पार्टियां और एक गुजरात भी है, तो लगभग 6 पार्टियों से। और 6 की 6 पार्टियों में बाबा ने कितने सुंदर सुंदर बातें की है कि जैसे दुनिया में बोलते हैं ना कि 7 सुख, पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में माया, जिसको हम पहले माया बोलते थे, अब वो संपदा धन। तो पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में माया, तीजा सुख, ऐसे 7 सुख बताया, जिसके अंदर है कि खाने के लिए दाल रोटी हो, जो मुरली के अंदर वर्णन हुआ है। बाबा ने कहा है मुरली के अंदर ही कि मैं तुम्हें दाल रोटी तो दूंगा, और दाल रोटी तुम्हें मिल रही है, तो ये भी कितनी बड़ी प्राप्ति है, कितनी खुशी की बात है। फिर उसके अंदर बोलते हैं एक सुख ये भी है कि एक बेटा हो, एक सुख ये भी है एक बेटी हो, ये सभी उसके अंदर सुख बताए हुए हैं। तो ऐसी ये मुरली भी चली है। तो अभी तक हमने बहुत, जब से मतलब साकार मुरली से लेकर के अभी तक हमने जितने भी, ये तो तीसरी भट्टी है, वैसे ये चौथी भट्टी अगर साकार मुरली को लिया जाए तो इन सभी भट्टियों में हमने कितने सारे मेथड देखे, कितने सारे टेक्निक देखे, कितनी सारी विधियाँ, वो तो शायद हमको याद भी नहीं है, परंतु अगर हम अभी चर्चा करेंगे तो एक एक करके सब याद भी आ जाएगी, क्योंकि हम सभी ने सब के ऊपर काम किया हुआ है, सब समझा हुआ है। परंतु इतनी सारी विधियाँ, इतने सारे मेथड टेक्निक अपनाने के बाद भी कभी कभी क्या होता है कि जो हम प्राप्ति करना चाहते हैं या जो हम अनुभव करना चाहते हैं वो नहीं होते। तो आज बहुत पावरफुल एक मेथड है, इसको बोलते हैं वूप मेथड। वूप, अगर ये सब ने सीख लिया तो उसके बाद में किसी भी मेथड की आवश्यकता, कोई भी तकनीक, कोई भी विधि की आवश्यकता नहीं रहती है। आपको याद होगा एक क्लास में सबको बताया था कि 70% केवल हमारा माइंड सेट चाहिए। आई एम टॉपर, आई एम विनर, आई एम अचीवर, आई एम नंबर 1, मैं संपूर्ण आत्मा हूँ, मैं संपूर्ण पवित्र आत्मा, मास्टर सर्वशक्तिमान, मैं बाप समान आत्मा हूँ, मैं महातपस्वी आत्मा हूँ, या मैं महादानी आत्मा हूँ, मैं परोपकारी आत्मा हूँ। तो ये 70% केवल सोचना होता है, माइंड सेट होता है दिमाग के अंदर, या फिर मनोबल होता है। लेकिन 30% उसके अंदर क्या कहा था, 70% माइंड सेट और 30% प्रैक्टिकल में। प्रैक्टिकल में कुछ करना पड़ेगा तो फिर हमको 100% सफलता उसके अंदर प्राप्त हो जाएगी। तो वो जो 30% वाला काम है वो ये है। तो दोनों मुरलियों का अध्ययन पहले हम इसी मेथड से करेंगे। पहले समझ लेते हैं कि ये क्या है। तो W का मतलब है विश, विश का मतलब है इच्छा, कि मेरी क्या ख्वाब है, क्या ख्वाहिश है, क्या तमन्ना है, मेरी क्या इच्छा है। तो बताओ क्या इच्छा है? देवता बनना है, ये इच्छा है। और अच्छी बात है। और जैसे देवता से थोड़ा पहले बाबा से प्राप्ति से हमें जो सुख मिला है सब तरह वो का, औरों को, हर एक को मिले, ये इच्छा है। और क्या इच्छा है? बाप समान बनने की इच्छा है, बिल्कुल। और यज्ञ की सेवा करने की इच्छा है, बहुत बहुत दिल से इच्छा है। और क्या इच्छा है? सब सुखी हो जाए, ये भी इच्छा है, बिल्कुल। और ढिंडोरा पिटवाएं, तो ये इच्छा है ना। तो ऐसा आप सभी को पता है। या फिर जिनका मानो अमृत वेला रेगुलर नहीं होता है तो उनकी इच्छा, मेरा एक दिन भी अमृत वेला नहीं छूटे, ये मेरी इच्छा है कि मैं संगम युग पर कम से कम, ये मुरली क्लास बार बार मिस होती है तो इच्छा है कि मेरी मुरली कभी भी मिस ना हो। शरीर बार बार बीमार हो रहा है जिसके कारण सेवाएं छूट रही है, तो इच्छा है कि मेरा शरीर कभी भी बीमार ना हो। या हर दिन मैं एक आत्मा को बाबा का संदेश दूँ XYZ, या मैं महातपस्वी बन जाऊँ, मेरे को किसी भी बात का फर्क ही ना पड़े। ये भी तो एक इच्छा है ना, कि मेरे को तो छोटी छोटी बातों पर फर्क पड़ जाता है, मेरा छोटी छोटी बातों पर मूड स्विंग हो जाता है। माना
आउट हो जाता है, इधर से उधर हो जाता है। तो मेरी ये इच्छा है कि मेरे सामने पहाड़ जैसी बातें आ जाए, लेकिन तो भी ऐसा ना हो। तो ये इच्छा है। तो पहले हमें पता होनी चाहिए कि मेरी इच्छा क्या है। अभी हमको मुरली के अंदर बाबा ने बोला कि तुमको ये इच्छा तो नहीं है कि हमको कार मिले, महल मिले, पढ़ी है ना मुरली, उसके अंदर आया ना। तो उसमें बाबा ने क्या कहा, बाबा ने कहा कार क्या, तुमको तो कारून का खजाना मिल रहा है। कारून का खजाना, कार तो बहुत तुच्छ चीज़ है, कार तो बहुत छोटी चीज़ है, कार कोई बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन कारून का खजाना कोई अप्राप्ति नहीं। कोई अप्राप्ति नहीं। कारून का खजाना मतलब ये तन मन धन जन सब कुछ आ गया। तो पहले तो हमें पता होनी चाहिए कि मेरी इच्छा क्या है। तो इच्छा हमारी यहाँ वाली नहीं होनी चाहिए कि मेरे को, मेरा एक ही घर है, मेरा एक घर और होना चाहिए, मैंने अभी तक इसका मुंह नहीं देखा, एक बारी बस इसका मुंह देख लूँ, बाबा ये वाला सुख भी मेरे को मिल जाए तो मैं मानूंगी कि आप हो, नहीं तो मैं नहीं मानूंगी कि आप हो या नहीं हो। तो हमको पहले पता होनी चाहिए कि मेरी वास्तविक इस बीके लाइफ की इच्छा क्या है, ठीक है ना। फिर उसके बाद में तो वो इच्छा लिखनी होती है कि मेरी इच्छा क्या है। उसके बाद आउटकम। आउटकम का मतलब क्या होता है कि ये भी पहले से सोच लेना कि अगर मेरी ये इच्छा पूरी हो जाती है तो इसके बाद में इसका फल क्या निकल कर के आएगा। आउटकम का मतलब कि अब उसका रिटर्न फल क्या निकल कर के आने वाला है। जैसे मेरी इच्छा है कि मेरे को एकदम संपूर्ण तपस्वी बनना है, मतलब महातपस्वी बनना है। पूरा दिन मेरे को एक सेकंड भी अपना इधर से उधर वेस्ट नहीं करना, अपवित्र ख्यालों में या इम्प्योर बातों में या ऐसे वैसे लोगों के साथ में या जो भी है, या मोबाइल के साथ में, है ना। तो ये तो हमने अपने विषय। फिर इसके बाद में मैंने सोचा कि अगर ये एक बारी हो गया तो इसका आउटकम ये निकल करके आता ही आता है कि उस आत्मा को कभी भी अमृत वेले के लिए, मुरली के लिए, सेवाओं के लिए कोई भी मेहनत नहीं करनी पड़ती। मुरली के अंदर बाबा ने बोला है कि तुमको सहज ये सब चीज़ों की प्राप्ति हो जाती है, कोई भी मेहनत नहीं होती। तो ये उस इच्छा का आउटकम निकल कर के आता है कि हम अब कोई भी मेहनत नहीं कर रहे हैं, सेवाएं भी सहज हो रही है, प्राप्तियां भी सहज हो रही है, और मर्यादा, नियम और श्रीमत का पालन भी सहज हो रहा है। ये उसका आउटकम निकल कर के आएगा। फिर उसके बाद में यहाँ पे लिखा हुआ है ऑब्स्टिकल्स। ऑब्स्टिकल्स का मतलब क्या होता है, बाधाएं। क्या बीच जैसे रेस लगा रहे तो बीच बीच में ऐसी बाधाएं आती है ना बनी हुई। तो ठीक है, मेरी ये इच्छा है और इस इच्छा का फल भी ये प्राप्त होगा, परंतु हमको ये सबसे मेन काम है, ये जो हम 30% वाला काम कर रहे हैं। अब इच्छा है कि मैं रोज मैं मुरली क्लास में आऊँ, मेरी इच्छा है कि मैं रोज मुरली क्लास में आऊँ, और इसका आउटकम भी मेरे को पता है। जो लोग रेगुलर नहीं आ पाते हैं ना, और वो किसी दिन आते हैं तो वो आकर के क्या अपना अनुभव बताते हैं, कहते बस मेरा ये रूटीन बन जाए तो उसके बाद में मेरा नाश्ते का भी सेट हो जाएगा, घर का काम भी सेट हो जाएगा, घर वालों का भी सब सेटिंग हो जाएगी, मैनेजमेंट अच्छा होगा। तो आउटकम भी पता है, परंतु इसके अंदर अब बाधाएं कौन कौन सी आती है वो भी हमें पता होना चाहिए। जैसे बाबा ने कुमारियों के लिए कहा कि तुमको निर्मोही बनना है, ये है ये है ये। फिर आगे बाबा ने चल करके बोल दिया कि संस्कार मिलन की प्रॉब्लम आ जाती है। संस्कार मिलन क्या मानो, एक दिन आपको याद है, आपको 10 प्रश्न पूछे गए थे, उसमें से एक प्रश्न ये पूछा गया था कि अगर आपको एक रेगिस्तान में भेज दिया जाए जहाँ पे कोई नहीं है, दूर दूर तक अकेले ही हो आप, तो क्या आप अकेले रहना पसंद करोगे या अपने दुश्मन के साथ? हाँ, क्योंकि बाधा तो वही है ना कि हम पूरा दिन इस संसार की भीड़ में रह रहे हैं, लेकिन फिर भी उनके सामने उनकी बातें, उनकी चीज़ें आते ही तो हमारा तो बीपी ऊपर नीचे हो जाता है, या फिर उसका सामना ही हम नहीं कर पाते। लेकिन अगर एक खाली रेगिस्तान है, दूर दूर तक कोई नहीं, हम अटक गए हैं और वहाँ पे हमारा दुश्मन भी हमारे साथ हो, तो सारी की सारी बाधाएं खत्म होने का मौका वही है। अब दोनों जने क्या करेंगे, कितने देर तक मुंह फुला करके रखेंगे। अच्छा, एक बार अंदर के जितने भी भड़ास है, तुमने ये किया था, ये किया था, ये किया था, वो सारी की सारी भड़ास। 2 कुमारियां एक ही रूम में रहती है, परंतु एक को पसंद है कि लाइट बंद होनी चाहिए 10 बजे के बाद में, एक को पसंद है कि नहीं 10 बजे के बाद में तो मेरे को मेरा होमवर्क करना है, लाइट जलनी चाहिए, क्योंकि पूरा दिन तो यज्ञ की सेवा की, खुद की पढ़ाई तो की ही नहीं।
एक को इच्छा है कि खिड़कियां बंद होनी चाहिए, पर्दे लगे होने चाहिए, उसी कमरे के अंदर दूसरी रह रही है, उसकी इच्छा है खिड़कियां खुली होनी चाहिए, पर्दे हटे होने चाहिए। एक को शांति से सोने की आदत है, जिसको शोर बिल्कुल पसंद नहीं, और दूसरा जोर जोर से खर्राटा ले रही है। लेकिन रहना कहाँ पर है? एक ही, दोनों कुमारियों को एक ही कमरे में रहना है। तो अब ये इच्छाएं तो बहुत सारी है, परंतु अब ये बीच में क्या आ रही है? बाधाएं आ रही है। तो हमको पता होना चाहिए कि जो आपने अपनी इच्छा की लिस्ट बनाई है, उस इच्छा को पूरा करने के लिए, जिसका फल भी इतना सुंदर निकल कर के आने वाला, उसकी बाधाएं कौन कौन सी आ रही हैं। कितने सारे लोग बोलते हैं ना कि हमारा योग नहीं लगता, तो हमारी इच्छा है कि हमारा योग बहुत अच्छा लगे, निरंतर योग लगे, और उसका आउटकम भी पता है, परंतु ये कोई भी नहीं देखता है। हम कितनों को कहते हैं कि आप योग में बैठ कर के जांच करो कि आपका योग क्यों नहीं लग रहा है। जैसे कि एक क्लासरूम है, और क्लासरूम में एक बच्चे ने एक टीचर से पूछा कि मैडम मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता। तो आगे से टीचर ने क्या पूछा? वो मैम पूछती है कि तुम पहले ये बताओ कि तुम्हारा मन लगता कहाँ पर है। पढ़ाई में नहीं लग रहा तो ज़रूर उस समय तुमको कोई तुम्हारी सहेली याद आ रही है, तुमको तुम्हारा कोई खाना याद आ रहा है, घर याद आ रहा है, कुछ और याद आ रहा है। तो ऐसे ही अभी देख लो हमारे बीके लाइफ के अंदर हमारी जो जो इच्छाएं पूरी नहीं हो रही है, तो उसकी बाधा निकालो। सुबह अमृत वेला नहीं होता है तो उसके पीछे कोई कारण तो होगा ना। अगर कोई क्या बोलते हैं, अगर कोई वाजिब कारण है तो बात अलग होती है, परंतु अगर वो कारण वाजिब है ही नहीं तो फिर तो वो अच्छी बात नहीं है, ऑब्स्टिकल। और लास्ट में क्या है, अब उसके लिए क्या बनाओ? प्लान बनाओ। जैसे अभी आप लोगों ने बोला कि सेवा करने की इच्छा होती है, गांव गांव में शिवरात्रि आने वाली है, गांव गांव में बाबा का संदेश दे, इच्छा है, और इसका फल भी पता है ना कैसा निकल कर के आएगा। अगर ये हमने कर लिया तो क्या सुंदर हमको फल की प्राप्ति होगी। पहली बात तो हमारा टाइम कितना सुंदर गुजरेगा, लेकिन इसके अंदर बाधाएं भी आएंगी। जिस दिन जाना होगा उस दिन कोई रिश्तेदार आ जाएंगे, तबीयत खराब हो जाएगी, या हमको कहीं पर कोई हारी बीमारी कुछ आ गई किसी को, हमको वहाँ पर पूछना जाना पड़ जाएगा, या फिर किसी दिन अलबेलापन आ जाएगा, किसी दिन आलस आ जाएगा, किसी दिन अपनी भी तो कमियां होती है ना, वो भी आ जाएगी। तो या फिर किसी दिन ये भाव मन में आ जाएगा कि इतने सारे लोग तो जा ही रहे ना, एक मैं नहीं जाऊंगा तो कौन सा बहुत बड़ी आफत आ जाएगी। वही वाली बात कि एक राजा ने राज्य के सभी लोगों को बोला कि ये कुआं है और कल सभी को 24 घंटे सभी के पास है, सभी को एक एक दूध का लोटा जो है वो उस कुएं के अंदर डालना है। तो ये घोषणा कर दी, क्योंकि राजा को भी उनको कोई बात समझानी थी, कोई शिक्षा देनी थी, लेकिन शिक्षा उसने कैसे दी? प्रैक्टिकल में दी। तो फिर अगला दिन ठीक है, सब लोग लोटा लेकर के जा रहे हैं और कुएं के अंदर तो डाल रहे हैं। फिर बाद में जब सुबह को देखा गया तो कुएं के अंदर सिर्फ ही और सिर्फ क्या है? पानी पानी है। तो राजा ने सभी लोगों से पूछा कि पानी ही पानी क्यों है? तो हर एक इंडिविजुअल, हर एक व्यक्तिगत रूप से हर व्यक्ति ने क्या उत्तर दिया? क्योंकि मुझे लगा दूध तो सबने डाला ही होगा ना, मैं थोड़ा पानी डाल देता हूँ। दूध तो सबने डाला होगा, मैं थोड़ा पानी डाल देता हूँ। तो ये भी क्या होती है? बीच में बाधा होती है कि सब तो कर, वो तो है ही ना, कर ही लेंगे। तो बाधाएं हमें पता होनी चाहिए, और फिर इसका क्या बनेगा? प्लान बनेगा। प्लान का मतलब अब मुझे इतने बजे ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है। तो ये अब चलते हम इन दोनों मुरलियों के ऊपर। ये समझ में आ गया? ये जो क्या बोलते हैं इसको, ये जो वूप मेथड है, ये हर एक व्यक्ति के ऊपर अप्लाई होता है। चाहे वो, ये तो छोटे बच्चों के लिए करा रहे हैं, क्योंकि छोटे बच्चों में भी आजकल क्या निकल कर के आ रहे हैं, आपस में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा विरोध हो रहे हैं। तो उन बच्चों को बिठाया जाता है, काउंसलिंग होती है बाकायदा उन बच्चों की, छोटे छोटे बच्चों के, और उनसे पूछा जाता है कि तुम्हारी, इसलिए तो यहाँ पे हार्ट बनाया है, दिल की शेप बनाई है, क्योंकि उन बच्चों से पूछा जाता है कि तुम दोनों की इच्छा क्या है। फिर वो अपनी इच्छा बताते हैं कि हम दोनों दोस्त तो बनना चाहते हैं, परंतु फिर उनकी बाधा निकलती है। फिर अब उसका क्या बनता है? प्रैक्टिकल में प्लान। अभी तो हम क्या कर रहे हैं? योग में बैठ जाते हैं, और वो जो हमारे दुश्मन, जिनको हमने अपना दुश्मन समझ के रखा है, परंतु वो दुश्मन तो यहाँ पर कोई किसी का दुश्मन थोड़ी ना, यहाँ पे कोई किसी का, यहाँ पर तो सब हिसाब किताब का खेल चल रहा है। किसी एक बड़े सारे समुदाय ने
बड़ी सारी भीड़ ने किसी एक व्यक्ति को बिल्कुल ही खराब होते हुए देखा है, बिल्कुल उसका तिरस्कार हो रहा है, उसके ऊपर गालियां पड़ रही है, उस पर पत्थर मारे जा रहे हैं, उसका शोषण किया जा रहा है, और ये सभी की सभी भीड़ इकट्ठी होकर के उस एक व्यक्ति को देख रही थी, और उस एक व्यक्ति ने इसी दर्द के अंदर शरीर छोड़ दिया। अब अगला जन्म होगा, अगले जन्म में ये एक आत्मा इन 20 जनों के परिवार में आ जाएगी और इन 20 की सुख शांति चैन जीना हराम कर देगी। कौन आत्मा? वो एक आत्मा जो हमको क्या लग रही है हमारा दुश्मन है, परंतु पूर्व जन्म का अनुभव हम ही उसको छोड़ करके आए हैं। तो ऐसा, तो इसके लिए ये चीज़ें। फिर उसके बाद तो हम योग के अंदर क्या करते हैं कि मैं बहुत पवित्र आत्मा हूँ, वो भी बहुत पवित्र आत्मा है, वो भी सुखी हो रहे हैं, हम भी सुखी हो रहे हैं, परंतु जैसे ही सामने आते हैं जैसे सामने आते हैं तो ना मैं सुखी हूँ ना वो सुखी है। तो इसके लिए हमको ऐसा प्लान, और ऐसा प्लान भी कहाँ बनाना पड़ेगा? ये भी योग के अंदर ही बनाना पड़ेगा, अपने कुछ पेपर पर बनाना पड़ेगा और योग के अंदर इसको याद करना पड़ेगा। और ये अनुभव कहता है कि जैसे वो आत्मा सामने आएंगे, जैसे वो लोग सामने आएंगे, क्योंकि मुरली के अंदर संस्कारों की ही बात हुई है, जैसे वो सामने आएंगे इतने में हमने जो सोचा है वही हम करेंगे और आउटकम वैसा ही निकल करके आएगा जैसा हम चाहते हैं। तो मुरली की पहले हम कुमारियों की मुरली देखते हैं। कौन सी तारीख है? 14 तारीख है, 14 नवंबर 1987। बाइबल के अंदर 10 कन्याओं का वर्णन आता है, जिनको बोलते हैं 10 वर्जिन्स, पवित्र कन्याएं। तो इन 10 कन्याओं का वर्णन ऐसे आता है कि एक बार इनके लिए एक विकल्प आया कि आपको अपने हाथ के अंदर तेल का दिया जला करके रखना है, ब्राइडग्रूम आएगा, दूल्हा या साजन आएगा, और जिसके हाथ में दिया जल रहा होगा वो उसको आकर के ले जाएगा, ऐसा। तो ये पवित्र कन्याएं थी। तो फिर बाइबल के अंदर आगे जाके बताते हैं कि उसमें से 5 जो थी वो समझदार थी, 5 जो थी वो मूर्ख थी। ध्यान से सुनना, 5 थी वो समझदार थी, 5 थी वो मूर्ख थी। जो समझदार थी उन्होंने जैसे सुना वैसे हाथों हाथ अपना दिया लिया, बाती लिया, उसके अंदर तेल डाल करके रख दिया, अपने पास सारा प्रबंध रखा कि जैसे पता चलेगा कि वो आ रहा है इतने में दिया, क्योंकि दिया जलेगा वो उसको लेकर के जाएगा। जो मूर्ख थी उन्होंने सोचा कि अभी तो नहीं आ रहा ना, अभी तो घोषणा हुई है, ऐसे थोड़ा वो फ्री बैठा है कि अभी अभी आ जाएगा और अभी अभी लेकर के चला जाएगा। तो उन्होंने दिया लेकर के रखा, बाती लेकर के रखा, और इन समझदार कन्याओं के पास गई और उनको जाकर के बोला कि तुम ही हमें तेल दे दो ना। उन्होंने बोला हम नहीं तेल देंगी, तेल से तो हमने अपना दिया को भरा है, तुमको अगर तेल चाहिए तो तुम उस दुकान पर जा कर के खुद लेकर के आओ, जो थोड़ी दूरी पर थी, क्योंकि वो तो मेहनत नहीं करना चाहती थी। तो उन्होंने बोला कि नहीं तुम ही हमें दे दो। वो बोलते कि हम नहीं देने वाले तुमको, और वो अब इंतज़ार करते कि कोई बात नहीं, जब वो आएगा तो तेल का इंतज़ाम कर लेंगे और ले जाएंगे। और वो आता भी नहीं है, दूल्हा आता भी नहीं है, और कुछ समय के बाद में एकदम से घोषणा होती है कि दूल्हा आ रहा है, दूल्हा आ रहा है। जैसे पता चलता है तो ये जो 5 समझदार हैं ये तो हाथों हाथ अपना दीपक जला लेती हैं, और वो जो 5 मूर्ख है वो तेल ढूंढने के लिए भागी हैं कि फटाफट से तेल लेकर के आए। और इस कहानी के आगे बताते हैं कि अब दूल्हा है उन 5 समझदार को, जिनके हाथ में दीपक या मशाल चल रही है, लाइट है, उनको वो लेकर के चला गया। 5 जो महामूर्ख हैं उन्होंने बाद में आकर के देखा कि ये तो यहाँ पर है ही नहीं, सब साजन ले गया इन सबको। अब वो पता करती है, पड़ताल जांच पड़ताल होती है, तो पता चलता है कहाँ लेकर गया, फला फला स्थान पर लेकर के गया। वो वहाँ जाती है, खट 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 करती है, दूल्हा बाहर निकल कर के आता है। दूल्हा बाहर आया और जो तैयार थे उनके साथ उसका विवाह हो गया, और अन्य कुमारियां कहने लगी कि हे प्रभु हमारे लिए द्वार खोल दो, हे प्रभु हमारे लिए द्वार खोल दो। लेकिन उसने आगे से उत्तर दिया कि तुम हो कौन। वो अंदर से उत्तर दे रहा है कि तुम हो कौन। फिर वो जोर जोर से बोलती है कि दरवाज़ा खोल दो, दरवाज़ा खोल दो। फिर वो आगे से बोलता है कि अरे मैं सच कह रहा हूँ, मैं तुमको नहीं जानता, हु आर यू, तुम हो कौन, मैं तुम्हें नहीं जानता।
इसलिए बाइबल के अंदर कहते हैं इन 10 कुमारियों के लिए इस कहानी को बताते हुए कि जागते रहो, तुम नहीं जानते कि वो प्रभु का पुत्र किस दिन और किस घड़ी आ जाएगा। और बाबा जिस दिन लेकर के जाएगा और फिर बाबा भी कहे, फिर हम कहेंगे कि बाबा मैं तो आप ही की कन्या हूँ, बाबा मैं तो आप ही का कुमार हूँ, बाबा मैं तो आपकी वही माता हूँ, वही माता। बाबा कहेगा कौन सी कन्या, कौन सा कुमार, कौन सी माता? बाबा उस सेंटर की हूँ। बाबा ने कहा कौन सा सेंटर? बाबा मधुबन की हूँ। बाबा ने कहा कौन सा मधुबन? ये मधुबन कोई स्थान थोड़ी ना है। एक मुर्रे में बाबा ने खुद ही कहा कि मधुबन किसी स्थान को नहीं कहा गया, वो तो ऑफिशियली जो हमारा हेडक्वार्टर बना हुआ बिना किसी डाउट के वही सब कुछ है। लेकिन फिर भी बाबा ने मुरली में बोला है कि मधुबन इस धरनी को कहा गया है कि यहाँ पर तुमने कितना प्रभु का आचरण धारण किया या ब्रह्मा का आचरण धारण किया, तो यही मधुबन है, जिस जंगल को हमने मधु के समान बनाया। तो ये बाइबल में 10 कुमारियों की कहानी आती है कि समझदार ने बाजी मार ली और मूर्ख देखता रह गया और फिर कहता रह गया। इसलिए मुरली में बाबा ने क्या बोला है कि पश्चाताप होगा। वो तो पानी के आंसू बहाएंगे और बाबा के बच्चे खून के आंसू बहाएंगे, परंतु इसलिए जो करना है अभी करने का समय है, बाद में करने का कुछ भी नहीं है। तो पहले देखते हैं 17-10-87 की मुरली। तो इसके अंदर बाबा ने बहुत सुंदर बातें बताई है कि पूजनीय बनने का आधार ये ब्राह्मण जीवन ही है। जिसने जिस विधि से ब्राह्मण जीवन में चढ़ती कला को धारण किया है, उसने उसी तरीके से पूज्य स्वरूप में भी चढ़ती कला को ही धारण किया है। सभी देवताएं हैं तो पूजनीय, लेकिन फिर भी सभी की पूजा नंबर वार होती है। किन्हीं की पूजा रोज होती है और विधिवत होती है, और किन्हीं की पूजा रोज नहीं होती है और विधि पूर्वक नहीं होती है, नियमित नहीं होती है। किन्हों के हर कर्म की पूजा होती है और किन्हों के हर कर्म की पूजा नहीं होती है। कोई का विधि पूर्वक रोज श्रृंगार होता है और कोई का विधि पूर्वक रोज श्रृंगार नहीं होता। कब कपड़े पहनाए थे, अब सीधा अगले साल ही उनको पहनाएंगे। ऊपर से थोड़ा थोड़ा तो रोज सजा लेते हैं, लेकिन विधि पूर्वक नहीं। कोई के आगे सारा समय कीर्तन होता है और कोई के आगे कभी कभी कीर्तन होता है। इसका कारण क्या? 4 बातें बाबा ने बताई है। कौन सी 4 बातें? पूजन, हाँ, एक तो विधि पूर्वक पूजन, दूसरा हर कर्म का पूजन, तीसरा रोज का श्रृंगार, और चौथा कीर्तन। किसी के मंदिर में रोज रोज कीर्तन हो रहे हैं और किसी का कभी कभी कीर्तन हो रहा है। तो इतना अंतर क्यों? अंतर किसका है? बाबा ने कहा धारणा का अंतर है। उन्होंने रोज के कीर्तन में अंतर रखा है, रोज के सत्संग में अंतर रखा है, तो भक्ति में उनके कीर्तन में भी अंतर रहेगा। विधि पूर्वक बाबा की हर नियम मर्यादा कायदे को फॉलो करने के अंदर अंतर रखा है, तब उनकी भी पूजा के अंदर रोज नियम में क्या हो रहा है? अंतर से ही पूजा हो रही है। मुरली के अंदर बाबा ने कहा कि कायदे में ही क्या है? कायदे में ही फायदा है। कायदे भी हमको कभी कभी क्या लगते हैं? बाधाएं लगते हैं कि ये क्या बीच में ये कायदे लगा दिए, हमको आज़ाद पंछी की तरह कर दो कि हमको जो करना हम अपने मन मर्जी से करें। परंतु मन मर्जी से तो जो करते हैं उनको आजकल या पहले भी दुनिया में तो जानवर से ही तुलना उनकी की जाती थी, लेकिन जिनका उठना, खाना, रहना, चलना फिरना सब कुछ विधि पूर्वक हो, उनको तो क्या बोला जाता है? देवता बोला जाता है। तो ज्ञानी और अज्ञानी आत्माओं में यही अंतर है, और इसी को ही क्या कहेंगे? सर्व प्रकार की पवित्रता। सर्व प्रकार की पवित्रता में बाबा ने क्या बोला? मन, वचन, कर्म और स्वपन, इन चारों में ही क्या चाहिए? पवित्रता चाहिए। मन, वचन, कर्म और स्वप्न में भी बाबा ने कहा कि तुम्हारी पवित्रता खंडित नहीं होनी चाहिए। अगर पवित्रता खंडित होती है तो पूज्य पद भी खंडित हो जाता है। इसके लिए भक्ति के अंदर खंडित मूर्ति की पूजा, तो उसका कारण ये है
कि इन चारों ही चीज़ों में पवित्रता विधि पूर्वक होगी, तभी विधि पूर्वक पूजा होगी। किन 4 बातों में चाहिए पवित्रता? मन, वाणी, कर्म। कर्म का मतलब क्या होता है? संबंध संपर्क, संबंध संपर्क। और चौथा है स्वप्न, तो इसको कहेंगे संपूर्ण पवित्रता। कई बच्चे अलबेलेपन में आने के कारण चाहे बड़ों को चाहे छोटों को इस बात में चलाने की कोशिश करते हैं कि मेरा भाव तो बहुत अच्छा था, मेरा बोल ऐसा ही बोला गया, परंतु मेरा ऐसा लक्ष्य नहीं था, हंसी मजाक में ऐसे ही कह दिया। तो बाबा ने कहा ये भी अलबेलापन है, तो इसको भी अपवित्रता ही कहेंगे। आगे आगे चल करके बाबा ने फिर इन अलग अलग पार्टियों से मुलाकात की है, तो उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। जैसे पहली पार्टी जिसके अंदर बाबा ने कहा कि विश्व में सबसे ज्यादा भाग्यवान कौन? भाग्य। तो पहली पार्टी में क्या है? हमारी इच्छा, भाग्य की इच्छा है, भाग्य। तो कितना बड़ा भाग्य है सब। सबसे बड़ी खुशी की बात क्या होती है कि भाग्य विधाता जो है वो हमारे साथ है। इससे बड़ा भाग्य और क्या होगा? भाग्य तो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। बाप के पास जो भी प्रॉपर्टी है उसके अधिकारी बच्चे हैं, तो वह मेरा भाग्य है और वह भाग्य विधाता। इस गीत में, इस खुशी में, खुशी के गीत में उड़ते रहो। भाग्यवान के पास तन मन धन जन सब कुछ होता है, अप्राप्त कोई वस्तु नहीं होती है। मकान अच्छा चाहिए, कार अच्छी चाहिए नहीं। जिसको मन की खुशी मिल गई उसके लिए सभी प्राप्ति है। कार तो क्या, कार उनका खजाना मिल गया। विनाशी इच्छा क्या रखेंगे? उसकी इच्छा क्या रखेंगे जो कल खत्म हो जाए। इसलिए सदा अविनाशी खजाने की खुशियों में रहो, जो अब नहीं है, जो अब भी है और साथ भी चलेगा। यह मकान, कार और पैसे साथ नहीं चलेंगे, लेकिन अविनाशी खजाने साथ चलेंगे। तो अभी सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ दुनिया में क्या है? खुशी है, खुशी। ये चीज़ें तो बहुत आसानी से दुनिया में सबको आजकल मिल जाती है। बाबा ने थोड़े रोज पहले मुरली के अंदर कहा कि अभी तो ऐसे कपड़े पहनते हैं कि कौन गरीब है और कौन साहूकार है ये भी पता ना चले। उनके बोल चाल से पता चलता है कि ये रॉयल फैमिली के हैं और ये रॉयल फैमिली के नहीं हैं। लेकिन बाबा ने कहा इच्छा किस चीज़ की हो? अविनाशी, अविनाशी वस्तु की। और अविनाशी वस्तु कौन है? भाग्य विधाता बाप और खुशी। मुरली के अंदर बाबा ने कहा है ना कि हॉस्पिटल होंगे, डॉक्टर्स होंगे, लेकिन सब ये पूरा संसार ही क्या बन जाएगा? जैसे कि मेंटल हॉस्पिटल बन जाएगा। तब सब लोग किसके पास आएंगे? बाबा ने कहा तुम्हारे पास आएंगे, पूजनीय आत्माओं के पास आएंगे। तो पहला है भाग्य। तो भाग्य विधाता बाप के द्वारा सब प्रकार का भाग्य प्राप्त हो गया। दुनिया के अंदर देखो आज वो व्यक्ति सुखी है। वहाँ पर उषा दीदी ने एक दिन क्लास कराई जो मैंने थोड़ी सी सुनी। उस क्लास के अंदर दीदी ने बहुत सुंदर बात कही। उन्होंने बोला कि ब्राह्मणों के अंदर भी, दुनिया की बात नहीं की उन्होंने बोला ब्राह्मणों के अंदर भी सुखी कौन है? कौन है? पहले आपसे पूछती हूँ फिर बताऊंगी कि बड़ों ने क्या कहा, जो प्रैक्टिकल भी है। ब्राह्मणों में हम सब भी बीके हैं, बीके अपने अपने घर का एक एक व्यक्ति यहाँ बैठा है। तो ब्राह्मणों के अंदर भी सुखी कौन है? जो आपने आप खुद में ध्यान। ठीक है, और कुछ आप बताना चाहोगे कि कौन सुखी है ब्राह्मणों में भी? मैं ही बताऊं? तो मैं वही बताऊंगी जो सुना, क्योंकि वो बहुत अच्छी अभी के हालात जो चल रहे हैं ना, अभी के हालात जो चल रहे हैं उनको देखते हुए। तो दीदी ने बताया कि ब्राह्मणों में भी अभी वो सुखी हैं जो पूरे के पूरे परिवार इकट्ठे ज्ञान में चल रहे हैं। वरना अभी भी क्या चल रहे हैं आपस में, ये बाधाएं आ रही है, तो फिर वो आत्मा थक जाती है। वो जो दीदी ने बताया कि वो आत्माएं थक जाती है, वो कैसे थक जाती हैं? क्योंकि वो इधर पूरा नियम कायदे पर नहीं चल पा रही, कोई कारण से वो डिस्टर्ब है वहाँ पर, तो यहाँ नहीं चल पा रही। तो यहाँ पर जो निमित्त हमारे हैं वो हमको कुछ ना कुछ तो कहेंगे ना, आप रूटीन से ये नहीं करते हो, वो नहीं करते हो, सहयोगी नहीं हो, सेवा नहीं करते, कुछ। वो आत्मा वहाँ से भरी हुई है, और वहाँ से भरी हुई आत्मा का दुख कहाँ निकल जाता है? वो यहाँ निकल जाता है। फिर कभी वो वहाँ का चेहरा नहीं देखते, वो स्थान नहीं देखते, वो पुरुषार्थ करना क्या, बाबा उड़ जाता है पूरा का पूरा।
जिस बाबा के लिए कहा था कि इस बाबा प्राण त्याग देंगे, लेकिन बाबा को नहीं छोड़ेंगे, वो बाबा कहाँ गायब हो जाते तो पता नहीं चलता। कारण क्या है? वो यही है, क्योंकि यहाँ से भी दबाव, यहाँ से भी। इसके लिए दुनिया में जो लोग ये होते हैं ना, जो घर भी संभालते हैं और जो बाहर का काम भी संभालते हैं, जैसे भाई होते हैं, तो भाइयों को क्या बोला जाता है कि अगर आप अपने घर के अंदर शांति चाहते हो तो आप अपने प्रोफेशन को और अपने पर्सनल लाइफ को, दोनों को अलग अलग रखो। बिजनेस को घर के अंदर आते हो उस समय बाहर ही छोड़ करके आओ, वो तनाव, वो बातें, वो लोग सब बाहर। और घर के अंदर आते हो तो घर के अंदर घर का पिता, पति, भाई, बेटा ये बन करके आओ। तो ऐसा ही है, ब्राह्मण जीवन को भी हमें ऐसे ऐसे रखना पड़ेगा। तो ये है भाग्य, और भाग्य क्या है? जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में प्राप्त हुआ है। तो ये बाबा ने भी मुरली में बोला कि इच्छा ही क्या है? इच्छा मात्रम अविद्या बनने की। इच्छा ही क्या है? कि कोई इच्छा ही ना पैदा हो, ऐसा है ना। इच्छा ये कि बाबा मेरी तो ये इच्छा है कि मेरी कोई इच्छा ही पैदा ना हो, खाने की इच्छा ना पैदा हो। जिसने ध्यान से सुना, दोनों कान खोल करके बात सुना, जिसने, बाबा ने एक मुरली के अंदर बोला ये कि मास्टर सर्वशक्तिवान वो है जिन्होंने खाने के ऊपर जीत प्राप्त कर ली। ये रसेंद्रिय है ना, रसेंद्रिय, जिसने इस रस इंद्रिय पर जीत प्राप्त कर ली, वो हर एक विकार पर जीत प्राप्त कर लेगा कुछ ही समय के अंदर। लेकिन जिसने अपने रस पर ही जीत नहीं प्राप्त की तो वो तो जाएगा, कहीं ना कहीं हार मिलेगी। दूसरे ग्रुप से बाबा ने कहा कि दुख की दुनिया से निकल करके सुख के संसार में आ गए। दुनिया तो चिल्ला रही है और आप सुख के संसार में, सुख के झूले में झूल रहे हो। दुनिया ढूंढ रही है और आप मिलन मना रहे हो, सर्व प्राप्तियों को देख रहे हो। क्या क्या मिला है उसकी लिस्ट निकालो, बहुत खुशी होगी। तन की खुशी मिली तो तन की खुशी तंदुरुस्ती है। मन की शांति मिली तो मन की शांति मन की विशेषता है। और धन में इतनी शक्ति आ गई है जो दाल रोटी 36 प्रकार के व्यंजन के समान अनुभव होती है। दुनिया में ये 3 बड़े सुख हैं। खाने के लिए 36 प्रकार के नहीं, 56 प्रकार के व्यंजन पड़े हैं, लेकिन भूख नहीं है, बीमार है, शुगर है, डायबिटीज है, डॉक्टर ने मना किया है, डॉक्टर ने मना किया है, कलेश है, तो वो नहीं है। अब देखो बाबा ने मुरली के अंदर क्या बोलते हैं बाबा कि मैं तुमको दाल रोटी की तो गारंटी देता हूँ, लेकिन प्रैक्टिकल में अगर देखा जाए तो हमको 1 सप्ताह तक भी रोज दाल रोटी, मतलब प्रॉपर दाल रोटी मिले तो क्या हम खुश हैं? दाल रोटी ही मिले 7 दिन तक, हर एक घड़ी दाल रोटी, तो बाबा का ये महावाक्य याद आएगा कि दाल रोटी की तो मेरी गारंटी है। फिर ये रसेंद्रिया कि दाल रोटी नहीं, साथ में पापड़ भी, मिर्चे भी, साथ में मिर्चे भी चाहिए, साथ में अचार भी चाहिए, कौन सा? नींबू वाला, साथ में थोड़ा एक लड्डू भी होना चाहिए, क्योंकि पापड़ मिर्च खा करके तो थोड़ा मुंह जल जाएगा ना। लड्डू भी होना चाहिए, परंतु चीनी वाला नहीं, गुड़ वाला होना चाहिए। हेल्थ का भी तो ध्यान रखना है। तो हम तो दाल रोटी भी पूरी, अगर कहा जाए कि तुमको दाल रोटी, तो दाल रोटी का मतलब वो दाल रोटी नहीं है। दाल रोटी का मतलब कि तुमको ऐसा कुछ जरूर मिल जाएगा कि जिससे तुम्हारा पेट की भूख भी शांत रहे और मन भी खुशी में, शांति में अनुभव करे। तो यहाँ पे बाबा ने तन की तंदुरुस्ती, और तन तंदुरुस्त, पहला सुख निरोगी काया। तन ही स्वस्थ नहीं है तो कौन सा ज्ञान और कौन सा योग? दो तन रोज बीमार रहता है, आया गया अथु, मतलब क्या होता है, क्या बोलते हैं उसको, ऐरा गहरा नथु खैरा। कोई भी आकर के सामने खड़ा होकर के बोल देगा कि ये क्या तुम्हारा ज्ञान योग, तुम अभी तक ठीक ही नहीं हुए, ऐसा क्या तुम मेडिटेशन करते हो? समझ रहे हो इस बात को? तो हमको कोई ऐसा योग की विधि को अपनाना पड़ेगा जिससे पहले तो इसका मैनेजमेंट ठीक हो। उसके लिए कुछ खाने के तरीके चेंज करने पड़ेंगे। उधर अभी इनका क्लास हुआ ना, तो एक तो बीके थे भाई जी, डॉक्टर सतीश गुप्ता, एक नॉन बीके थे, वो बाहर से आए हुए थे ना, साउथ से, तो उन्होंने भी बहुत अच्छी इन लोगों को क्लास कराई। वो सब यही बातें थी। उसके लिए प्रॉपर क्या चाहिए? प्लान। परंतु बीच में बाधाएं आती है। सर्दी आ गई तो सर्दी का मटेरियल खाना पड़ेगा, नहीं तो घुटने कैसे चलेंगे? जो खा रहे बेचारे, उनके घुटने भी उनको साथ नहीं दे रहे हैं। जैसे कई लोग बोलते थे ना पहले कि ये खाओ,
लहसुन प्याज खाओ ना, उस दुनिया की बातें। लहसुन प्याज खाओ तो ये लहसुन खाने से घुटने घुटने क्या रहते हैं, ऑयल रहता है ना, इसमें ग्रीस रहता है, तो अच्छे रहेंगे। परंतु जो खा रहे हैं हालात तो उनके भी अच्छे नहीं है, क्योंकि कारण कुछ और होते हैं। मन अगर तनाव के अंदर है तो आप घी भर भर के कटोरियां पी लो, वो भी काम नहीं करेगा। और मन अगर खुश है तो सूखी दाल रोटी भी खा लो, तो वो भी। हाँ, मतलब ये जितने भी हमने धर्म पिताओं की बाबा खुद ही चर्चा करते हैं, इतनी पवित्र महान आत्माएं, तो इन लोगों ने एकदम से संकल्प किया कि अब हमको, सिद्धार्थ को संकल्प आया, ये पत्नी ये बच्चे भोग्य कर्तव्य पूरा मेरे को निकलना है, और वो बुद्ध बनने के लिए निकल गए। वर्धमान को संकल्प आया, ये पत्नी ये बच्चे सो रहे, मेरा माँ को दिया हुआ वचन था वो मैंने पूरा कर दिया, अब मेरे को संकल्प आ रहा है, और वो निकल गए महावीर बनने के लिए। वो मतलब सब चीज़ें जो बताई है, तो इन लोगों ने ये थोड़ा ना सोचा था खाने के लिए क्या मिलेगा और क्या नहीं मिलेगा। तो तन को तंदुरुस्त कैसे बनाना है, ये भी एक इच्छा है। फिर इसका आउटकम क्या निकल कर के आएगा, इसके लिए बाधाएं क्या क्या होती है, और इसका प्रॉपर क्या बनाना पड़ेगा प्लान। तभी तो डॉक्टर्स को आज हजारों रुपए दे करके उनसे डाइट प्लान बनाते हैं कि हमारा डाइट प्लान बना दो, जबकि वो हम खुद भी बना सकते हैं, बना तो सकते हैं ना, परंतु उधर थोड़ा है। तो पहला क्या बोला बाबा ने, भाग्य। दूसरा क्या बोला, ये तीनों प्रकार की चीजें, तीनों चीजें कौन सी हैं, तन की तंदुरुस्ती, मन की शांति, और धन में इतनी शक्ति आ जाए कि दाल रोटी भी 36 प्रकार का व्यंजन के समान अनुभव हो। और बाबा ने कहा ये क्या है, प्रसाद है जो हमको ये मिल रहा है ना, चुगा पानी, इसको कैसे खाना है, प्रसाद की तरह। नमक कम है, मिर्ची ज़्यादा है, गीला कर दिया, सूखा कर दिया, ठंडा है, गर्म है, वो तो चलो आपको बताना है जहाँ पे वहाँ बताना पड़ेगा। परंतु आश्रम पर हम जाते हैं, सेवा केंद्रों पर हम रहते हैं, मधुबन हम जाते हैं, मधुबन में हम देखते हैं तो इतना दुख होता है वहाँ पर, ये ब्राह्मणों को देखते हुए दुख की भी फीलिंग आती है कभी कभी, बीकेस को देखते हुए कि थालियाँ भर भर करके और ला दो और ला दो, सब कुछ ला दो, अच्छा खासा खा लिया और उठ रहे हैं। ये हम तो वहाँ से निकलते तब सुन लेते हैं, उठ रहे हैं और उठते हुए बोलते हैं कि देखना रोटी कैसी थी, देखना सब्जी कैसी थी, हमारे तो वहाँ पे ऐसे होता है वैसे होता है। तो प्रसाद समझ के तो नहीं खाया ना, प्रसाद समझ के खाते तो उसको एक अलग ही चेहरा ही, हाँ, इसके लिए अब जो करते हैं उनका हम क्या कर सकते हैं, परंतु हम अगर उस लिस्ट में हैं तो हम अपना बहुत कुछ सुधार कर सकते हैं। हम उस लिस्ट में है ही नहीं, ये भी हमारा कोई भाग्य ही होगा, और ना हमको उस लिस्ट में कभी आना है। इसके लिए इसलिए बोलते हैं कि जितना एक बारी थाली में आ गया उतना ही खाओ, और अब उसको पूरा खा जाओ, नहीं भारा तो भी खा जाओ, भारा उल्टी आए तो उल्टी कर देना। या फिर माताएं बहुत अच्छा करती हैं, जैसे मैंने देखा अपनी एक माता थी, तो रोटी ज़्यादा आ गई तो उन्होंने बहुत प्यार से अपने उसके अंदर डिब्बी रखी हुई थी और बहुत प्यार से वो रोटी उसमें रख दी, और मैंने कहा इसका क्या करोगे, वो कहते दीदी शाम को चाय के साथ खाएंगे। कितनी अच्छी बात है, कितनी अच्छी बात है। और एक माता ने तो मेरे को बीच में ये खाने की बात याद आ गई, तो एक अनुभव याद आ गया। तो वहाँ पर दीदी वहाँ से लेके आई थी, वो आपने खाना दिया था, हाँ नहीं हाँ थेपले थेपले, हाँ तो घर पे आके फिर वो रात को तो मैंने नहीं खाई, हाँ थोड़ी खाई, वो खा लिए थे। तो सुबह फिर मैंने एक विशाल को दी गर्म करके, एक मैंने, दो मैंने खुद खाई, तो प्रसाद नहीं खाया, एक पूजा ने खाई। ये प्रसाद, हाँ, प्रसाद तो मिलता ही नहीं है, मिलता ही नहीं है। यही किया सभी ने और यही करना होता है। गुरुवार का भोग होता है, एक तो सबसे पहले हमको उस चीज़ की तड़प होनी चाहिए, जैसे हमको तरस होना चाहिए कि ये कब मैं जाऊं और कब सबसे पहले पहले मेरे को ये मिले, वो तड़प होनी चाहिए। और वो तड़प के बाद में वो इतना सा मिला है। बड़े बड़े सेंटर होते हैं ना, हमने देखा वहाँ पे बड़े सारे आने वाले जिज्ञासु होते, तो दीदी ऐसे भर भर के थोड़ी ना देंगी, इतनी सी टोली होती है, इतनी सी। लेकिन वो इतनी सी को भी कैसे खाते हैं खाने वाले, गुरुद्वारे में देखा है ना, गुरुद्वारे के अंदर एकदम ऐसे लेकर के खाते हैं, फिर हाथ भी नहीं धोते हैं वो लोग। हमें सीखना चाहिए कुछ कुछ चीज़ें दुनिया से, ऐसे ऐसे करके ऐसे 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 सब कर लेते हैं। क्या उनकी भावना है, इसलिए कल कौन से रंग में रंगने के लिए कहा, भावना के रंग में रंगना है, यज्ञ से प्यार, यज्ञ की हर चीज़ से प्यार। तो बाबा ने कहा ये। फिर आगे तीसरा है चोटी।
चोटी, चोटी का अर्थ है ऊंचा। तो संगम युग में बाबा ने कहा कि तुम कहाँ पहुंच गए हो, ऊंचाई पर पहुंच गए हो। यहाँ पर तुम भी ऊंचे, बाप भी ऊंचा, युग भी ऊंचा। आत्मा और परमात्मा के मेला और कोई होता नहीं। और चौथी बात बाबा ने कि ब्राह्मणों का कार्य है वो भी ऊंचा। कौन सा कार्य है? पढ़ना और पढ़ाना, पढ़ना और पढ़ाना। ईश्वरीय सेवा करने से अतीन्द्रिय सुख का मेवा मिलता है, शक्तियों का मेवा मिलता है, खुशी का मेवा मिलता है। तो ऐसा मेवा मिला है ना, कितनी पात्र आत्माएं हो इस ईश्वरीय फल के अधिकारी बन गई। पात्र, पात्र। तीन बातें दुनिया में, तीन बातें भगवान से जुड़ी हुई है कि हम कौन सी आत्माएं हैं। एक, हम गॉड के द्वारा इलेक्टेड, गॉड ने हमें, गॉड के द्वारा सेलेक्टेड। और तीसरा, गॉड के द्वारा चूजन, चुनी हुई आत्मा है। इलेक्टेड है, सिलेक्टेड है और चुनी हुई पात्र आत्माएं हैं। इसको बाबा की भाषा में क्या बोलते हैं? पात्र। इतनी बड़ी सारी दुनिया है, अब दुनिया को तो चलो छोड़ो, इतना बड़ा सारा हमारा शहर है, शहर को भी छोड़ो, इतनी बड़ी सारी हमारी एक कॉलोनी है, इस कॉलोनी को ही देख लो, इसमें से कितने कम आत्माएं जो, जिसको भगवान ने इलेक्टेड, सिलेक्टेड और चूजन, भगवान ने पात्र बनाया है। तो ये भी हमारा क्या है? माताओं, माताओं को इस सेवा की विशेष जिम्मेवारी दी है। दुनिया वालों ने पांव की जूती बना दिया और बाप ने बना दिया। तो साधारण माताएं नहीं, साधारण माताएं नहीं हो, अभी तो बाप के सिर का ताज बन गई हो। क्या बन गए हैं? बाप के सिर का ताज। अगला है बेफिक्र बादशाह, बेफिक्र बादशाह। बाबा ने कहा, सिर्फ एक ही शब्द में बाबा ने कह दिया कि सारी फिक्रें खत्म करनी है, तो जो तेरा तेरा उसको सिर्फ, जो मेरा मेरा उसको सिर्फ क्या करना है? तेरा तेरा करना है, बस। तो क्या बन जाएंगे? बेफिक्र बादशाह बन जाएंगे। और लास्ट में बाबा ने कहा कि ये दुनिया के अंदर भी गुरु होते हैं ना, गुरु, तो उनसे क्या लेने के लिए जाते हैं? आशीर्वाद लेने के लिए जाते हैं। तो जो असंभव बात होती है वो भी अगर संभव हो जाती है तो समझते हैं गुरु का आशीर्वाद है। तो बाप भी असंभव से संभव कर दिखाते हैं। दुनिया वाले जिन बातों को असंभव समझते हैं वो बातें आप लोगों के लिए सहज है। तो यही आशीर्वाद है, यही आशीर्वाद है। लोगों से अपने केवल गृहस्थी नहीं चल रही, और बाबा के बच्चे गृहस्थी को भी चला रहे हैं और सेंटर को भी चला रहे हैं। उनसे केवल घर वाले खुश नहीं हो रहे हैं, और वो बाबा के, ये बाबा माताओं भाइयों को याद करते, ग्रस्त में रहने वालों को, ये अपने घर वालों को भी राजी कर रहे हैं और साथ में यज्ञ को भी क्या कर रहे हैं? राजी कर रहे हैं। तो असंभव क्या हो गया? संभव। और सबसे बड़ी बात है पवित्रता की, पवित्रता की, कि वो बोलते हैं कि आग और कपूस इकट्ठे नहीं रह सकते। और यहाँ पर बाबा ने कहा वो सब चीज़ें असंभव होगी, क्योंकि किसका आशीर्वाद मिला है? बाप का आशीर्वाद मिला है। तो सब चीज़ें असंभव से क्या हो जाती हैं? संभव। ये वरदान ले लो बाबा से आज। जिस चीज़ को हम असंभव समझ रहे हैं ये तो असंभव है, नहीं हो पाएगा, बाबा कहते हैं वो सब चीज़ें क्या हो जाएंगी? संभव। तो ये 5 बातें बाबा ने बताई है, एक बार रिपीट कर लेते हैं। पहला भाग्य, दूसरा ये तन मन और धन की बात, जिसमें बाबा ने कही रोटी की, दाल रोटी की बात कही, अविनाशी मिल गया। अगला चोटी, अगला ब्राह्मण का कार्य पढ़ना और पढ़ाना। बेफिक्र बादशाह, बादशाह कैसे बनेंगे? मेरा मेरा को तेरा तेरा में। फिक्र तो मेरे की ही है, उस मेरे को क्या करते जाओ? तेरा करते जाओ। और ये फिक्र केवल ग्रस्त वालों को नहीं है, सेंटर सेवा स्थानों पर भी रहने वालों को है। तो उन सभी को ही, हम सभी को क्या करना पड़ेगा? और आशीर्वाद की बाबा ने बात कही। अगली मुरली कौन सी है? अगली मुरली है ये 14, 11 और 87 की। बहुत छोटी सी बात इसमें बाबा ने कुमारियों को कही है, परंतु इसमें सब कुछ आ गया, तो वो केवल आपको पढ़ करके बता देती हूँ। हॉस्टल की कुमारियाँ हैं, इंदौर हॉस्टल की, जिसमें बाबा ने कुमारियों को कहा
कि आप पवित्र आत्माएं हो, आजकल के महान कहलाने वालों से अनेक बार श्रेष्ठ हो, पवित्र कुमारियों की सदा पूजा होती है, तो आप सभी पावन पूज्य सदा शुद्ध आत्माएं हो, कोई अशुद्धि तो नहीं है ना, सदा आपस में एक मत स्नेही सहयोगी रहने वाली आत्माएं हो ना, संस्कार मिलाना आता है ना, क्योंकि संस्कार मिलन करना यही महानता है। सामने वाले ने ठाना हुआ है। अब क्या बोलते हैं दुनिया में भी और ब्राह्मणों की दुनिया में भी, ये बोलते हैं कि हम तो टक्कर नहीं लेना चाहते, हम तो शांति से अपना अपना कर रहे हैं, परंतु अब सामने वाले टक्कर मारने के लिए आ रहा है, तो क्या किया जाए, बताओ क्या किया जाए। हम टक्कर नहीं खा रहे हैं, हम अब एकदम अपना अपना हो गए हैं कि हाँ हमने बहुत टक्करें खा ली, अब नो टक्कर, संस्कारों में हमको नहीं टक्कर खानी है। परंतु सामने वाला जानबूझ करके अपनी स्कूटी बाइक और कार को लेकर के ट्रक को लेकर के आ रहा है टक्कर मारने के लिए, तो क्या करें, किनारा। तो बाबा ने कहा संस्कारों की टक्कर ना हो, लेकिन सदा संस्कार मिलन की रास करते रहो। परंतु अगर वो एक ही कमरे में रह रहे हैं, तो एक ही छत के नीचे रह रहे हैं, एक ही सेवा में उनको, एक ही शहर के अंदर, एक ही सेवा स्थान के अंदर मिल करके उनको करना है, तो क्या किया जाए, मिलाना पड़ेगा संस्कार, तो संस्कार मिलाने पड़ेंगे। कहीं ना कहीं किसी को तो झुकना पड़ेगा, और जो झुकता है वही महान है, झुकना ही महानता है, झुकाना है, ये बाबा के महावाक्य सबको याद है। लेकिन तो बाबा ने कहा संस्कार मिलन के रास करते रहो, बहुत अच्छा भाग्य मिला है जो छोटेपन में ही महान बन गई, सदा खुश रहती हो ना, मन में तो कभी नहीं रोती। एक होता है आंख का रोना, जो तो अंदर का भारीपना निकल कर के आ गया, और दूसरा है मन में रोना। इतने सारे हार्ट अटैक जो आते हैं, इसका एक कारण ये भी होता है कि अंदर ही अंदर घुट रहे हैं, अंदर ही अंदर, एक कारण ये हो सकता है, होता है। निर्मोही हो, दोनों पढ़ाई में होशियार हो, दोनों पढ़ाई में सदा नंबर 1 रहना। परिवार याद तो नहीं आता, जैसे बाप 1 है ऐसे बच्चों को भी नंबर 1 बनना है। जो नंबर 1 बनते हैं वही बाप को प्रिय लगते हैं। ये बाबा ने कुमारियों से बात की, जिसमें बाबा ने एक मत रहने की बात कही, संस्कार मिलन की रास करने की बात कही, निर्मोही बनने की बात कही, और मन में भी नहीं रोती ऐसी बात कही। तो ये भी हमारी क्या है, इच्छा है। मेरी विश है कि मैं क्या बन जाऊं, निर्मोही बन जाऊं। मेरी इच्छा है कि मैं निर्मोही बन जाऊं, और मुझे पता है इसका रिजल्ट क्या निकल करके आएगा। लेकिन निर्मोही बनने में क्या आ जाते हैं, बीच बीच में बाधाएं आ जाती है कि क्या, मुझे कभी मेरी मम्मी याद आ जाती है, कभी पापा याद आ जाते हैं, कभी भैया याद आ जाते हैं, कभी दीदी याद आ जाती है, कभी वो जिज्ञासु याद आ जाता है, कभी वो जिज्ञासु याद आ जाता है, कभी वो दीदी याद आ जाती है, कभी वो फलानी याद आ जाती है। तो ये बीच में बाधाएं हैं। तो इन बाधाओं की भी क्या निकालनी पड़ेगी, लिस्ट निकालनी पड़ेगी कि, और अपने आप को समझाना पड़ेगा कि याद मुझे किसकी आनी चाहिए, बाबा की याद आनी चाहिए। और फिर इसके लिए क्या बनेगा, प्रैक्टिकल में प्लान बनेगा। तो ये इस मेथड के हिसाब से हमने 5 पॉइंट और 4 पॉइंट इन मुरलियों के ले लिए। घर पे जाके आपको आज होमवर्क क्या करना है, तो पहला होमवर्क, कल आपको 10 दादियों के नाम बताए थे, कल आपको 10 दादियों के नाम बताए थे, तो उन 10 दादियों प्लस मम्मा, 9 दादियाँ और 1 मम्मा थे, तो इन सभी के नाम के साथ में, जैसे कल आपने 10 पॉइंट निकाले, फिर उसको नाम के साथ में सेट किया, फिर अगर आपको वो पॉइंट याद रखना है तो उसके लिए आपको बताया था कि एक छोटी सी कहानी बनानी होती है। जैसे कि कल जिन्होंने भी भेजे तो बड़ा अच्छा उसके अंदर था कि एक दादी के नाम के आगे लिखा हुआ था कि जो मेरा मैं और मेरा बाबा, कि सदा क्या याद रहे, मैं और मेरा बाबा। तो उस दादी को देखो कि वो दादी, जैसे हमने याद किया था कि बस के अंदर कौन सी दादी है, जानकी दादी मिले थे, एयरपोर्ट पर कौन से दादी मिले थे, फिर आगे चल के चंद्रमणि दादी ने कहा मैं तो चंद्रमणि हूँ, मैं तो सूर्यमणि हूँ। ये सब पॉइंट, क्योंकि उसके साथ में छोटी छोटी सी कहानियाँ बनानी होती है। तो ऐसे ही 71 से लेकर के 80 जो कल हमने देखे थे, तो उन सभी के साथ पहला काम क्या करना है, ये 14-11-87 की मुरली को पढ़ना है, उसमें से 10 पावरफुल पॉइंट निकालने हैं, और उन 10 पावरफुल महावाक्यों को इन 10 हैंगर के साथ में सेट करना है। छोटी सी कहानी अपने मन में ही बनानी है कि ये हो रहा है, और छोड़ देना है। जो कर वाले हैंगर थे उन्हीं हैंगरों में, उन्हीं में, कल वाले में है। ये जो मुरली है 14-11-87 की, इसको कल वाले हैंगर के साथ करना है। और जो ये मुरली है 17-10
17 अक्टूबर की। इस मुरली को इन 10 नए हैंगर्स के साथ में सेट करना है। मुरली को पढ़ना है, 10 पॉइंट निकालने हैं और फिर बाद में इन 10 नए हैंगर के साथ में सेट करना है। तो कौन है? दादी हृदय पुष्पा, दादी गंगे, दादी ऑलराउंडर, ईशु दादी, पुष्प शांता दादी, संतरी दादी, शीलेंद्रा दादी, ध्यानी दादी, संदेशी दादी और दादी कुंज। ये 10 दादी हैं। तो सिंपल सा काम है, दोनों मुरलियाँ पढ़नी है, 10 मेन पॉइंट, पावरफुल पॉइंट निकालने हैं। कौन से पॉइंट जो मेरे जीवन के लिए जरूरी है वो निकालने हैं और 10 इस एंगर के साथ में, 10 इस एंगर के साथ में सेट करने हैं। समझ में आ गया? हाँ जी या ना जी? हाँ जी। हाँ जी, नहीं आया? करना ही नहीं आता दीदी ऐसा कुछ, अब क्या करें? कुछ नहीं करना, मुरलियों को केवल पढ़ो और उसमें से 10 पॉइंट जो अच्छी बातें लगे वो निकालो। और आगे दादी का नाम लिख दिया, दादी हृदय पुष्पा, उसके आगे 1 पॉइंट लिख दिया। फिर दादी गंगे लिख दिया, फिर उसके आगे 1 पॉइंट लिख दिया। जैसे कल का होमवर्क सुना देती हूँ आपको। हाँ, मैं कल का होमवर्क सुनाती हूँ तो फिर समझ में आएगा। ये कल का जो लास्ट होमवर्क आया है, तो ये देखो, मम्मा के साथ पहले लिख दिया मम्मा, फिर उसके आगे 1 पॉइंट लिख दिया। हर एक बच्चे के अंदर दृढ़ संकल्प है कि मन वाणी कर्म से पवित्र बनना है। छोटी सी कहानी सोच लो मन के अंदर कि मम्मा सभी बच्चों को आज क्या शिक्षा दे रही है कि तुमको मन वाणी और कर्म से पवित्र बनना है। मम्मा के आगे सभी दीदियां बैठी हैं और मम्मा उन सभी दीदियों को कह रही है कि तुमको मन वाणी कर्म से पवित्र बनना है। 1 सेकंड की स्टोरी बनाएंगे, ये पॉइंट याद हो जाएगा। फिर अगला हैंगर था दादी प्रकाशमणि। तो इन्होंने मुरली के अंदर से अपने हिसाब से एक पॉइंट निकाला कि नॉलेज द्वारा जान लिया कि अनादि और अनादि स्वरूप भी पवित्र है। तो देखो, प्रकाशमणि दादी मेरे सामने है, या प्रकाश स्तंभ पर मैं दादी के आगे बैठी हूँ और दादी मुझे क्या बोल रहे हैं कि तुम्हारा जो आदि और अनादि स्वरूप है वो तो पवित्र है। तो फिर अब इसमें क्या मेहनत करनी है जब है ही मेरा स्वरूप यही। फिर दादी मनमोहिनी, तो इन्होंने अपने हिसाब से पॉइंट निकाला है कि स्वदेश, स्वधर्म, स्व का पिता और स्वरूप और सर्व कर्म, सबकी नॉलेज पवित्रता ही है। ये लो, मिल गई नॉलेज। कौन दे रही है? दीदी मनमोहिनी। तो जो पॉइंट आपको अच्छे लगते हैं वो पॉइंट आप मुरली को पढ़ोगे, निकालोगे और ये काम आपको, मेरे को लगता है, करना ही चाहिए। ग्रुप में भेजो तो अच्छी बात है, गुप्त पुरुषार्थी बनना है मत भेजो, ये और भी अच्छी बात है। जैसे आपको लगता है वो करो। ये सब चीज़ें ज़रूरी है ही नहीं। ज़रूरी ये है कि हम तो अपना एक फ्लो में चल रहे हैं और फ्लो में जो चल रहे हैं उनको पता भी नहीं चल रहा हमारे फ्लो के अंदर मुरलियाँ कंप्लीट होती जा रही हैं। और जो इंतज़ार कर रहे हैं कि एक बार ये होमवर्क वाला काम ख़त्म हो, हम तो अपनी मुरलियाँ अपने आप ही पढ़ेंगे करेंगे, वो उनका वही हाल हो जाता है जो हमारा भी हो सकता था। कौन सा हाल? कि कोई बात नहीं, साजन को आने तो दो, दुकान ज़्यादा दूर नहीं, सामने तो है, ले आएंगे तेल। परंतु साजन तो आया और लेकर चला गया। वो खटखट कर रही है कि हम 5 वर्जिन्स हैं, हम पवित्र कुमारियाँ हैं। और उन्होंने बोला कौन हो तुम? मैं तुम्हें जानता ही नहीं हूँ। बाबा ऐसे मुंह फेरेगा, क्योंकि वो बाबा उस समय बाबा नहीं होगा। ये बात हमको समझनी पड़ेगी। वो जज की सीट पर बैठ चुका होगा और वो कहेगा कि अब टू लेट हो चुका है, अब मैं तुमको नहीं जानता। बाबा ये संपत्ति ले लो, बाबा मेरे इतने सारे घर पड़े, अब ये जमीन आप ले लो, बाबा मैं तो सब कुछ छोड़ दिया, मैं तो आपकी बन गई नहीं। बाबा कहता कौन हो तुम? क्या करूँगा इस घर का, इस प्रॉपर्टी का? मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि ये चाहिए था सेवा के लिए। वो काम पूरा हुआ, तो इसके लिए मूर्ख नहीं बनना। क्या बनना? जागते रहो। ये सुना ना बाइबल के अंदर, तब तो क्या बनना है? जागते। देखो इनकी फोटो आपको दिखा देती हूँ। ये थी वो 7 वर्जिन्स। दिखेगी क्या आपको? ये देखो, 5 ने अपना मशाल जला लिया तेल वाला, और बाकी ये देखती कि इनसे तेल मांग रही है। फिर इनके दिया जला हुआ है और ये कर रही है। फिर ये 5 वो जिनका था, ये दिखाया हुआ है कि जिनका मशाल जल रही है तो वो तो अंदर है भगवान के पुत्र के साथ, जैसे यहाँ पे तो जीसस को दिखाया हुआ है। और ये बाकी 5 कहाँ रह गई है? बाहर रह गई है, गेट बंद हो चुके हैं। ये ग्रुप में भेज दूंगी। ये हाँ, आपको भेज देंगे, कोई बात नहीं। ये गूगल के ऊपर सब कुछ है आजकल, तो
सिस्टम ही बड़ा आसान है। जिन माताओं को मैं कहती हूँ कि निकालना नहीं आता लिख करके, उनको तो केवल बोलना है। जो आज आपने सुना है, अब आप WOP आपने सुना, वूप मेथड। अब घर जाके गूगल को कहना कि वूप मेथड, वो पूरा का पूरा आपके आगे ला करके रख देगा। ये आसान तरीका है, नहीं तो आपके ग्रुप के अंदर, टेलीग्राम के अंदर हर पॉइंट टू पॉइंट सभी चीज़ें आ रही है।